नमस्तु सर्पेभ्यो जय केश पृथिवी जय अंतरिक्षे जय देवीतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। नाग देवताभ्यो नमो नमः। आस्थावान सज्जनों, नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। और आज हम फिर आपके सामने अभी श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा हमने आपको सुनाई और अभी नाग पंचमी की कथा सुनिए। इसके बाद में फिर श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा सुनाएंगे। ये नाग पंचमी की एक दंत कथा है। एक ब्राह्मण के यहाँ पर 7 पुत्र थे और उनकी ही 7 बहुएँ थीं। 7 पुत्र बधुएँ, उनमें से एक बहू जो थी छोटी, उसके भाई नहीं थे। किंतु नागपंचमी के दिन सबने जा करके गांव के बाहर बामी में जा करके नाग देवता की पूजन की, दूध चढ़ा के आई। तो किसी कारणवश उस बार अन्य बहुएँ तो ना जा पाई, छोटी बहू गई और उसने बराबर बड़ी भक्ति के साथ में नाग देवता की पूजन की और बराबर बड़े सच्चे मन से और प्रार्थना की कि हे नाग देवता, देखो आज मेरे भाई होते तो मैं भी आने वाली पूर्णिमा पे मैं भी अपने मायके जाती। ऐसे प्रार्थना करके और चली गई। देखिए नागदेव प्रसन्न हुए और जब सब बहुएँ अपने अपने मायके जाने लगी या माये चली गई श्रावण पर, तो इसके भी एक बूढ़े ब्राह्मण बन के नाग देवता आ गए और उन्होंने कहा कि मैं इसका चाचा हूँ और मैं इसे लेने आया हूँ। उन्होंने संबंध बताया, ऐसा प्रभावित किया कि लोग मान गए। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई उनके तो कोई भाई वगैरह है नहीं है और ये चाचा भी नहीं थे, कहती रहती थी। तब उसने जब बताया तब वो उनको ले करके वो नाग देवता चले गए। रास्ते में उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया और बताया कि तू बेटी हमारी बेटी है, तू चिंता मत कर और तू हमारे साथ चल और तुझे तेरी मेहमानी कराएंगे। और कहते हैं उसे और पाताल लोक ले गए और वहाँ पाताल लोक में दूसरी जो नागिनें थी वो भी बड़े प्यार के साथ में इस बच्ची को रखती थी और ये वहाँ हिल मिल करके बड़े प्रेम से वहाँ पाताल में रहने लगी। वहाँ कुछ नागों के छोटे छोटे बच्चे थे और अंधेरा होता था तो रात को एक पीतल का दिया उनको बताया, बेटी तो ये दीपक जो है जलता रहता है, ये दीपक को लेकर के और तू रात के जहाँ भी जाना हो जाना, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पर पाँव वाँव ना पड़ना, इनका ध्यान रखना। ये सब छोटे छोटे बच्चे थे। एक बार क्या हुआ कि वो जा रही थी, ठोकर लगी तो दीपक गिर गया। वो दीपक गिरा उन बच्चों के ऊपर गिर गया तो 2-3 बच्चों की पूँछ कट गई। और उसके बाद में उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसको विदा कर दिया। विदा करके ले आए यहाँ पर, घर भेज दिया गया इसको, अपने मायके ससुराल आ गई। और उसके बाद में जब दूसरी बार जब नाग पंचमी आई, ये तो नाराज़ तो थी, ये सब लोग सारे नाग लोग जो है नाराज़ हो गए थे कि भाई हमारे बच्चों की इसने पूँछ काट दी है। तो मन ही मन में उससे रखने लगे थे, भेज तो दिया इसको। तो नाग पंचमी आई, किंतु इसने नाग पंचमी पर क्या किया, इस बहू ने दीवार पर सुंदर नाग देवता की चित्र बनाए और बड़े भक्ति भाव से उनको चंदन चावल कुमकुम फूल चढ़ाए और दूध समर्पित किया और आरती करी। उसी समय वो नाग जो है, कुछ नाग आगे बदला लेने के लिए उन्होंने देखा कि अरे ये तो बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में हमारी पूजन कर रही है, ये तो हमारे प्रति बड़ा श्रद्धा भाव रखती है और हम तो इसको बदला लेने के लिए आए थे। और वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ मतलब नागों के पास में तो धन रहता है, पैसे रहते हैं, तो कुछ बहुत संपत्ति दे करके और प्रसन्न होकर के और वो वहाँ से चले गए। इस प्रकार से बस कह गए कि आज के दिन बेटा जो भी नाग देवता की पूजा करेगा नाग पंचमी के दिन, उसे हमारा भय नहीं रहेगा और तू भी अब निर्भय है, तुझे किसी प्रकार का नागों का कोई भय नहीं रहेगा। उस दिन से जो है नाग पंचमी के दिन हम लोग सब लोग है नागों की पूजा करते हैं। ऐसी कथा लोक में प्रचलित है। तो ये हमने आपको आज नाग पंचमी कथा सुनाई। बताइए कि नाग पंचमी कथा आपको कैसी लगी। कुछ कथाएं तो पौराणिक हैं भाई, और कुछ हमारी कहते हैं बुढ़िया पुराण जिसे कहते हैं, यानी परंपरा से हमारी सियानी दादी नानी कुछ कथाएं सुनाती रहती, उनका भी बड़ा महत्व है। वो यद्यपि वो लिखी नहीं है कहीं पर, फिर भी वो कथा परंपरा से चली आ रही है। तो उसी में से हमने आज आपको ये कथा सुनाई और ये कहानी सुनाई। और बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो निश्चित रूप से जुड़िए हमसे, सदस्य बनिए,
सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जानकारियाँ भिजवाइए, वीडियो के बारे में बताइए। क्योंकि अभी जो है लिंग पुराण चल रहा है और रामचरितमानस चल रही है। वेदों के बारे में भी हम रोज़ आपको एक कथा, वेद के मंत्र सुनाते हैं। तो ये हमारा गिरी मोहन गुरु नाम का चैनल है, आप जब भी निकालेंगे कुछ न कुछ आपको मिलेगा, तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः ओम ओम नमस्तु सर्पेभ्यो जय केश पृथ्वी मनु जयते विदेव्या सर्पेभ्यो नमो नमः। नाग देवता भगवान की जय।